कैसी है तृष्णा जी आप? बहुत बढ़िया, ठाकुर जी का आशीर्वाद। नवरात्रि के बारे में आप मुझे बताइए, नवरात्रि का महत्व क्या है इस बार? नवरात्रि तो हमेशा ही सबके लिए महत्वपूर्ण। प्रसन्नता लेकर आती है। माँ का नाम जाप से ही इंसान का जीवन जो है पवित्र हो जाता है। इस बार की नवरात्रि में एक विशेष ये है कि इस बार करने वाली हर मुराद, हर मनोकामना माँ और शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने वाली है। अरे वाह, ऐसा क्यों? इस बार कुछ योग भी ऐसे बन रहे हैं और इस बार की जो नवरात्रि है वो माँ का आशीर्वाद विशेष रूप से देने वाली है। अरे वाह, कुछ खास उपाय हैं इस बार नवरात्रि में करने के, या फिर कुछ खास ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? खास उपाय तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको अपने घर की जो मेन चौखट है उस पर आपको हल्दी का पोंछा ज़रूर लगाना है। पानी में हल्दी मिलाइए और उसका पोंछा लगाइए। अपने घर के अंदर आप गौमूत्र का छिड़काव करिए। अपने घर में रोज़ शाम के समय आप कपूर और लोबान की धूरी दीजिए। आपके घर के अंदर सात्विकता बना के रखिए। नवरात्रों में लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करने हैं। एक दूसरे से किसी भी बात को लेकर मनमुटाव नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिन रोना धोना घर में बिल्कुल मत मचाइएगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ जाती है तो ये मानिए कि माँ का ही कोई संकेत है और हमें माँ के ऊपर ही इसको छोड़ देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर अपना मन मत दुखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप व्रत रखते हैं तो ईश्वर आपके समीप होते हैं, आपके साथ होते हैं, आपके अंदर होते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप रो रहे हैं, तो आप ईश्वर को भी सेम वही चीज़ प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ साथ ही चल रहे हैं। सात्विकता का ध्यान रखें। लहसुन प्याज जो नहीं खाते उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग खाते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। मांस मदिरा बिल्कुल भी नहीं चलेगी नवरात्रों में। और प्रेम से रहिए और सबको प्रेम से ही अपने साथ जोड़े रहिए। स्त्री का सम्मान करिए। घर की बाहर की हर स्त्री के अंदर एक नारी शक्ति है और शक्ति के अंदर स्वयं साक्षात महामाई है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो माता को सबसे प्रिय है, जो इन 9 दिनों में अगर आप कर लेते हैं तो माता आपकी हर मुराद, जैसे कि आपने कहा, जल्दी पूरी करेगी, तो और भी तेज़ रफ्तार से पूरी करती नजर आएंगी? माँ के आप किसी भी मंत्र का जाप करिए। माँ के आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। माँ, ये नवरात्रे जो हैं इसके अंदर रामायण पाठ करने का भी बहुत विशेष महत्व माना गया है। तो अगर आप 9 के 9 दिन के अंदर आप रामायण रोजाना पढ़ते हैं और 9 दिन में उस रामायण को आप जो है पूर्ण कर लेते हैं, तो इससे भी आपके ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहता है। रोज हनुमान चालीसा करने मात्र से भी माँ प्रसन्न होती हैं। अरे वाह। तो आप इन 9 दिनों में हनुमान जी का भी स्मरण कर सकते हैं, उनका भी आप नाम जाप कर सकते हैं। माँ के मंदिर में जाकर आप उन्हें 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं और माँ के मंदिर में आप रोज भोग जरूर चढ़ाएं। और बड़ी लंबी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, तो क्या चढ़ाना चाहिए माँ को? भोजपत्र पर अपनी मनोकामना लिखकर शहद की डिब्बी के अंदर डाल के माँ को भेंट कराएं, किसी भी नवरात्र में? किसी भी नवरात्र। अब जल्दी जल्दी से मुझे 9 देवियों के महत्व के बारे में बता दें। देखिए, 9 देवियाँ अलग अलग तरह से आपके जीवन के अंदर अपनी महत्वता दे रही होती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 9 देवियों का 9 ही स्वरूप आपके जीवन की हर एक चीज़ के साथ जुड़ा होता है। तो माँ आपको बल भी दे रही होती हैं, प्रेम भी दे रही होती है, शक्ति भी दे रही होती है, विद्या भी दे रही होती है, संस्कार भी दे रही होती हैं। माँ आपको कहीं ना कहीं धन भी प्रदान करने वाली होती है, सिद्धि भी प्रदान करने वाली होती है, और सबसे बड़ी बात, माँ आपको शक्ति प्रदान करने वाली होती है। और इन नवरात्रों में धन प्राप्ति का भी कुछ उपाय है? धन प्राप्ति के लिए देखिए, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ आपको। नारियल के ऊपर आप एक लाल रंग का कपड़ा बांध दीजिए, उसके ऊपर आप स्वास्तिक बना दीजिए चंदन से या फिर आप हल्दी से, और इसे आप माँ को भेंट कर दीजिए और अपनी मन की मुराद माँ को बोलाइए। और कंजकों की जो पूजा होती है, तो उनको कैसे पूजा जाता है, किस तरह से, मतलब जो सही तरीका होता है? देखिए, उनके चरण की ही पूजा होती है जो कंजक होती हैं। तो सर्वप्रथम उनके पैरों को धुलाइए, उनके पैरों को आप जो है अच्छी से स्पर्श करिए, और कई लोग अलता भी लगाते हैं, तो अलता लगाइए। आप उनके, जब आप उनको टीका लगाएं तो आप उनको जो है ये बोलिए कि हे माँ, हमारा कल्याण करो और हमारे साथ जो है अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखो। देवी की पूजा जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको कन्या की पूजा करनी है। पूजन करने के बाद आपको उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद जरूर लेना है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके जो प्लेट होती है, कंजक की जो प्लेट होती है, उसमें ज़रूर होनी चाहिए? हलवा। हलवा। और आजकल जो ट्रेंड आ गया है, हलवा पूड़ी तो देते ही हैं, लेकिन साथ में चिप्स, फ्रूटी, ये सब भी देते हैं वो सही है?
नो कमेंट्स। चलिए, अच्छा, और मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप कामाख्या धाम को बहुत मानती हैं, सिद्ध पीठ है, और कहा जाता है कि नवरात्रों के दौरान ऊर्जा और भी दुगनी तिगनी चौगुनी हो जी, जाती है, और शायद आप वहाँ जाएं भी। शायद नहीं, पक्का ही जाऊंगी। क्या आप कुछ खास वहाँ पर करने वाली हैं, और जो लोग कामाख्या धाम जाना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, जो जाना चाहते हैं जाइए, आप अपने तरह से माँ के दर्शन करिए, क्योंकि वहाँ की पूजा जो है वो अपनी अलग अलग तरह की होती है, और वो आपको अपने जिससे भी आपका संपर्क है उनके संपर्क में आप रहकर करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि वहाँ पे कौलव तंत्र से पूजा होती है, और हम जैसे कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल एकदम फलाहारी पर आ जाते हैं, तो जो फलाहारी पर है और व्रत रख रहे हैं वो कौलव तंत्र को कैसे मैनेज करेंगे, ये तो वही जाने, और उनका बुद्धि और उनका स्वविवेक जाने। लेकिन बस मेरा इतना सा कहना है कि आप माँ को माँ मान के जाइए। और रही बात मेरी, मैं नवरात्रे क्या, ये तो आपको पता है तमन्ना जी, मैं तो हर महीने माँ के पास जाती हूँ, और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि अब नवरात्रे हैं तो मैं कामाख्या जाऊँगी। अगले महीने नवरात्रे नहीं होंगे, मैं तब भी जाऊँगी, उसके अगले महीने नहीं होंगे तब भी जाऊँगी। तो बस ये फ़र्क पड़ जाता है कि हाँ ठीक है, मैं जाती तो शायद मैं अभी तक होकर आ जाती, लेकिन चूँकि नवरात्रे आ रहे हैं तो मैं थोड़ा-सा उस चीज़ को आगे बढ़ाकर नवरात्रों में विशेष चली जाऊँगी, क्योंकि चलिए माँ के दर्शन भी हो जाएँगे इसी बहाने, और मेरा माँ के साथ वहाँ पर रहना भी हो जाएगा। रही बात ये कि मैं वहाँ जाकर विशेष क्या करती हूँ, तो मेरे पास इतने बच्चों का कार्य है, इतने सॉल्यूशंस होते हैं कि मैं उन्हीं में वहाँ पर लगी रहती हूँ। अपने लिए मैं उससे क्या माँगूँ, उसने बिन माँगे सब कुछ दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है उसने ये जीवन दिया, उसने विवेक दिया, उसने ज्ञान दिया, उसने बहुत अच्छा परिवार दिया, उसने बहुत अच्छा पति दिया, उसने बहुत अच्छे बच्चे दिए, आप जैसे सब साथी, आप जैसे बच्चे दिए जिन्होंने बहुत प्यार किया। आप लोग बार-बार बुलाते हैं, साथ अपने पॉडकास्ट करते हैं, आपके माध्यम से लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो क्या माँगूँ मैं? उसने बिन माँगे सब कुछ दिया है, सब कुछ है। और ये जो सिद्ध पीठ होते हैं, ये क्या किसी की भी मनोकामना जल्दी पूर्ण करने में सहयोग करते हैं? बहुत जल्दी, अच्छा, बहुत ज़्यादा जल्दी। जैसे वैष्णो देवी के लिए कहा जाता है कि अगर आप लगातार जाते हैं तो आपका अपना मकान बन जाता है, ऐसा होता है क्या? नो कमेंट्स। अ, क्योंकि आप माँ के पास जाकर भी यही माँग रहे हो कि मेरा मकान बन जाए, इसलिए मैं आ रहा हूँ। अच्छा, किसी को अपना मकान बनाना हो तो नवरात्रों में क्या विशेष उपाय कर सकता है? अगर आपको विशेष तरह से अपना कोई उपाय करना है माँ के लिए, तो आप एक छोटे से मकान का एक रूप लकड़ी का बना के माँ के मंदिर में भेंट करिए। और अपनी मुराद मान लीजिए। और जो खेतरी बीजी जाती है, वो किस तरह से बीजी जाती है? कौन से दिन बीजी जाती है, और क्या पूरी पहले प्रक्रिया? नवरात्रे वाले दिन अच्छा, और फिर? मिट्टी के अंदर जौ के दाने जो हैं गीले करके भिगो के डाल दिए जाते हैं, और फिर उसे जो है पूज के उन्हें चुन्नी से बांध के रखा जाता है, लाल कपड़े से बांध के रखा जाता है। यही प्रोसेस होता है, और लाल कपड़े पे ही उसको विद्यमान किया जाता है। और माँ को क्या भेंट किया जाता है 16 श्रृंगार के अलावा? 16 श्रृंगार आप माँ को चुनरी दे सकते हैं, 16 श्रृंगार आप माँ को भेंट कर सकते हैं, रोज आप प्रसाद माँ को जो है लगा सकते हैं, भोग आप माँ को लगा सकते हैं। जागरण किए जाते हैं इस दौरान माता की चौकी रखी जाती है, उसका क्या महत्व होता है माता की चौकी का? ऐसा कहते हैं कि नवरात्रों में जो है माँ साक्षात पृथ्वी पे भ्रमण कर रही होती है। ओह, अच्छा। तो जहाँ भी माँ को पुकारा जाएगा, आ माँ आ, तुझे दिल ने पुकारा, माँ आ जाएंगी। कीर्तन किए जाते हैं, रोज ही कीर्तन होता है कहीं ना कहीं। और कई लोग क्या करते हैं, 9 व्रत रखते हैं, कई 2 रखते हैं, जोड़े रखते हैं। जोड़े तो रखते हैं। जोड़े क्यों रखे जाते हैं? माँ का कोई भी व्रत जो होता है वो हमेशा 2 के ही उस पे करा जाता है, सिंगल नहीं किया जाता कभी भी। क्यों? ऐसा ही नियम है। ठीक है। और जैसे व्रत की बात हुई, अगर किसी को पीरियड्स आए तो पीरियड्स में व्रत रखा जा सकता है? व्रत रखा जा सकता है, मानसिक पूजन भी किया जा सकता है। और कंजकों के दिन में अगर आ जाए तो कंजक? तो आपकी जगह कोई और कर लेगा, आपको हाथ नहीं लगाना। लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भाव तो आपके अच्छे ही है ना। हाँ, भाव तो अच्छे ही हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इस बार ज़्यादा रफ्तार से मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होने वाली हैं, और आप लड़ाई झगड़ा ना करें, मांस मदिरा ना खाएं, है ना? त्योहार को त्योहार की तरह मनाना चाहिए, उत्सव का समय उत्सव की तरह मनाना चाहिए। उसमें भी क्या लड़ाई करना, झगड़ा करना, दिल खराब करना, रोना, ये सब नहीं होना चाहिए। इस दौरान अगर पूरा साल पड़ा है वो सब करने के लिए। और इस दौरान अगर माँ का सपना आ जाए? बहुत अच्छा होता है। ये समझ लीजिए साक्षात रूप से माँ का आशीर्वाद मिल गया आपको। और कभी ऐसा हो सकता है कि शेर सपने में आ जाए तो वो भी? तो वो भी बहुत अच्छा होता है।
आपको कहीं ना कहीं माँ की शक्ति और ऊर्जा मिल रही होती है। और जैसे कि आप कामाख्या देवी जाती रहती हैं और कहते हैं कि जब आप सिद्ध पीठ जाते हो हम्म। तो माँ बुलाती है तभी आप जा सकते हो सिद्ध पीठ विशेष तौर पे, क्योंकि ऐसे तो सोसाइटीज़ में भी मंदिर हैं, आप कभी भी दिल चाहे जा सकते हो। तो कौन सा विशेष आपके ऊपर आशीर्वाद है माँ का, और हम जैसों पे कैसे बरसेगी कृपा? नहीं जानती, मैंने वही कहा ना आपसे, मैं उससे क्या मांगूं। उसने बिन मांगे बहुत कुछ दिया है। वो बस वो माँ है मेरी, मैं बस यही जानती हूँ। मैंने तो क्या ही उनके लिए क्या ही किया होगा, मैं तो बहुत तुच्छ सी प्राणी हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। पर जो उनकी कृपा मुझ पे रही है, और एक कभी नहीं बताया, आज बताती हूँ। एक विशेष समय आया था मेरे जीवन में जब मैंने दिल से बहुत चाहा था कि माँ मुझे बुला लो, मुझे एक बार आपके पास आना है। क्योंकि शायद मुझे लगता था मैं माँ के पास चली जाऊँगी तो मेरी जो चीज़ अटक रही है वो चीज़ मेरी सुलझ जाएगी, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। पर कुछ कारण ऐसा हुआ कि मैं उस समय नहीं जा पाई, और थोड़ी दिक्कत हुई मेरे साथ, तो मैं नहीं जा पाई वहाँ पर। उसके बाद माँ ने ऐसा बुलाया, ऐसे गले लगाया कि अब तो सिलसिला रुकता ही नहीं। बिल्कुल, ये अपार कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। चलिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का। जाते जाते एक मैसेज नवरात्रों को लेकर अगर दर्शकों को देना चाहें तो? प्रेम से त्यौहार मनाइए, अच्छे से मनाइए, और मूर्ति में बसने वाली माँ हर नारी के अंदर भी बसती है। औरत की इज्जत करना, सम्मान करना, उसे सही दृष्टि से देखना, ये भी एक तरह का पूजन है, ये भी एक तरह का जीवन का जो है व्रत है, उपवास है। अगर आप ये भी कर लेते हैं और कोई पूजा पाठ, कोई उपाय नहीं भी कर पाते, तो माँ सदा सर्वदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती। चलिए, आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, वो भी इसी समय से स्टार्ट हो जाता है, तो नए साल की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.